वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग ना भाई, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है भाई? खून का थक्का जम जाना। इंग्लिश सुन के घबरा जाते हो यार, देखो यहाँ पे ध्यान दो। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का थक्का। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाता है या लगाती है तो इसके जो भी इसके अंदर का एयर होता है या फिर ऐसे निकाल कर हल्का सा, फिर इसका थोड़ा सा जो भी उसके क्या वो भी इंजेक्शन तो बाहर निकाल करके इसका एयर क्यों निकाल देते हैं? आखिर क्या वजह होता होगा? जब भी आपको ड्रिप लगाया जाता है, कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब भी ड्रिप लगाया जाता है तो थोड़ा सा भी रहता है ना उसके अंदर, तभी आपके बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों? हवा शरीर के अंदर चला जाएगा, सांस भी तो ले रहे हो, वो भी तो अंदर गया ना। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? कभी आपने सोचा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। अगर सोचा है तो वेल एंड गुड और बहुत बढ़िया। कभी कभी देखते हो कि इंजेक्शन तो देके डॉक्टर गया या डॉक्टर गई, तो यहाँ पे दर्द होने लगा, अरे बाप रे, आदमी चिल्लाने लग जाता है। ऐसा क्यों भाई? इसी का एक ही मात्र रीजन है, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग अगर शरीर के अंदर हो गया तो भाई पूरी और हलवा तो बट ही जाएगा, या गांव में दही चूरा तो बटते ही रहता है, तो वैसे ही बट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भाई कहने का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, मतलब खून का थक्का नहीं जमता है। लेकिन यही शरीर से बाहर क्यों? आपने कभी सोचा है कि यही खून शरीर के अंदर फ्लो कर रहा है तो क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन यही शरीर से बाहर आ गया या कहीं कट गया, इंजर्ड हो गया, तो वहां पर तो हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो एकमात्र रीजन है। पहले उसके पहले हम इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, और आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो चलिए, सबसे पहला काम, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? भाई इस सब पे सारे प्रोसेस में एक ही मात्र खलनायक है, वो है विटामिन के। इन सभी चीजों को एक्टिवेट करता है, कहते भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, क्विकली टेक एक्शन, एकदम फटाफट। कौन करवाएगा? विटामिन के। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन में आ गया कि ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है, तो भाई ये किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से होता है। और कौन पार्ट्स लेते हैं इसमें? ये सभी लोग हैं जो इनमें क्या करते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं, ये अपना टेक्स पार्ट होता है। समझ में आ गया? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, इस प्रोसेस को हम क्या होता है, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग प्रोसेस बाय विच ब्लड क्लॉटिंग डन। समझ में आ गया? कैस्केडिंग प्रोसेस होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट होता है। और कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट देखते हो, कभी कट गया तो आप ऐसे पकड़ के रखते हो, है कि नहीं है? लेकिन तुरंत खोल दो, फिर से निकलने, फिर बंद कर दो, फिर। लेकिन उसको कम से कम 4 से 5 मिनट रोक के रखो, तब जाकर के क्या हो जाता है, वहां पर क्लॉटिंग हो जाता है और ब्लड जो ब्लीडिंग होता है वो रुक जाता है। अब मान लो, जैसे कि मान लो मैं अपना हाथ काट नहीं रहा, बस बता रहा हूँ। मान लो मैंने अपना हाथ यहाँ से काट दिया, अरे खून निकलने लग गया, बहुत तेज निकलने लग गया, तो भाई ये क्लॉटिंग से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत हो गया, इंजर्ड लग गया, चोट लग गया, तो वहां पर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए समझते हैं। तो भाई ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, ये क्या होता है? कैस्केडिंग प्रोसेस होता है भाई रिएक्टिंग अ चैन ऑफ रिएक्शन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो कैस्केडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक के बाद एक प्रोसेस, एक के बाद एक प्रोसेस, एक के बाद एक प्रोसेस, ये कंटिन्यूअसली इंस्टेंटली होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है। भाई तुम्हें पता है, जैसे ही शरीर में कहीं इंजर्ड हुआ, आई मीन चोट लगा या कहीं पे कट लगा, तो वहां पे होता क्या है, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कौन है? प्लेटलेट। प्लेटलेट नजर ऐसे ना निकल के देखो, कौन है रे? फिर उधर से यहां से ना एक थप्पड़ मार, बगिया से, कौन है तू? कौन? एयर। अब ये बंदा बोलेगा, अबे तेरी की, ये तो कट गया, मैं तो बाहर आ गया। अब इसको तुरंत पता चल गया, नहीं रे, रास्ता तो गड़बड़ हो गया, मतलब ये चुपचाप नसों के अंदर चल रहा था, अब एकदम से बाहर आने लग गया। इसको अरे यार कहीं गड़बड़ हो गया। अब इसका तुरंत किससे भेंट हो जाएगा? एयर से मिलन हो जाएगा। एयर इससे भेंट कर लेगा, बोलेगा हेलो कहाँ? कर नहीं, बाहर आया था। तो बोलेगा भाई चल अंदर, चल अंदर चल। बोलेगा अच्छा रुक, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद में ये प्लेटलेट्स, आपको भी पता है इसका टेक्निकल नेम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट, ये दोनों, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको ही हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, या फिर इसे ही हम प्लेटलेट भी कहते हैं। तो प्लेटलेट, प्लेटलेट एंड एयर, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मतलब कहने का कि प्लेटलेट जब भी एयर के संपर्क में आता है, इट मींस थ्रोम्बोसाइट जब भी एयर के संपर्क में आता है, उससे जैसे उसके रिएक्शन करता है तो वो बना देता है क्या थी? थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में आ गया? और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही बना, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब भी बना, तो अब बोलेगा रुक रुक, मैं अभी बताता हूँ तेरे को, अभी बताता हूँ। और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ मिलता है?
कैल्शियम के साथ में। अपने शरीर के अंदर कौन होता है, कौन सा, इससे मिलता है कैल्शियम। आपको बात पता है, कैल्शियम से मिल करके ये बनाता है सॉरी, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाता है इसको, प्रोथ्रोम्बिन। फिर से समझते, ध्यान समझना, थ्रोम्बोप्लास्टिन जब कैल्शियम से मिलता है तो बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। फिर से क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये एकदम बेहोश पड़ा रहता है, आलसी आदमी एक नंबर का, सोया रहता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब इससे जैसे ये जाके मिला, बोल गए चलो चलो, कट गया, भागो भागो, उठो, कुछ काम करते चलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या हो गया, एकदम एकदम टेंशन नहीं लेता है इसको। लेकिन अब एकदम से जब उसको जगाया जाएगा, ओए चल चल चल, उठ उठ उठ, जल्दी भाग। अब प्रोथ्रोम्बिन जैसे यहां से उठा, ये एकदम इसको अलर्ट मोड पे रखा जाता है, ये उठते ही कांड करना शुरू कर देगा, क्या हो गया क्या हो गया। तो अब ये प्रोथ्रोम्बिन किससे मिलता है, शरीर के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फिब्रोजन। क्या होता है, फिब्रोजन। उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ये कहता है फाइब्रोजन चल 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 चल, कट गया कहीं, हमको बताया गया अभी, करा के रुक ना, पहले आराम से रुक, पहले काम करेंगे यार, हबड़ाएगा तो थोड़ी ना होगा। अरे हबड़ाएगा तो उसका 5 लीटर खून निकल जाएगा। शरीर में कितना खून होता है, 5.5 लीटर या फिर 5 लीटर। अब ये बनेगा, रुक रुक, तो कहते दोनों मिल जाते हैं, पहले मिले के तभी तो काम होगा ना, तो दोनों मिल जाएंगे, जैसे ही मिलेंगे तो बनेगा फाइब्रिन। क्या बनेगा, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जैसे बना, अब तो काम हो गया आसान। फाइब्रिन क्या करेगा, बोलेगा हाँ क्या है, अब एकदम स्पाइडरमैन की तरह जाल फेंकना शुरू करेगा, चारों तरफ जाल फेंकेगा, एकदम चारों तरफ मेष बना देगा, ये ले एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। जैसे बन जाएगा, बोलेगा अब ऐसे हाथों करेगा, बोलेगा अब तो काम मेरा हो गया, हो गया। बोलेगा अभी नहीं हुआ है, अभी काम बाकी है। और उसके बाद में उन सभी जाल में जो भाग रहे थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और भी जो भी कंपोनेंट्स ब्लड के होते हैं, वो सब जाकर इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर फंस जाते हैं। और जैसे ये सब फंसते हैं तो बाहर तो है हवा, हवा में ये सूख जाते हैं, समझ में गया, डेड कर जाते हैं सारे के सारे सेल, और वो बन जाता है पपरी। ऐसे बाद में ऐसे छोड़ा देते हैं, समझ में आ गया, तो सूख जाते हैं, क्लॉटिंग हो गया। अंदर से बाहर से जब भी ब्लड अटक रहा है, रास्ता बंद हो गया, चलो चलो आगे बढ़ो, रास्ता उधर बंद हो गया है, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है शरीर के अंदर क्यों नहीं होता है, शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि शरीर के अंदर तो ये सारे के सारे हैं, विटामिन के भी तो शरीर में, यहाँ भी तो ये सपोर्ट कर रहा है ना, लेकिन ये शरीर के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक बंदा है जो कि हमें बचा रहा है, सबके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, कोई भी इधर उधर किया तो सबके टांगे तोड़ दूंगा मैं, एकदम शांति से बने रहो, नहीं ठीक होगा नहीं तुम लोग का, बता रहा हूं मैं। तो वो कौन है, कौन इस सबके ऊपर भारी पड़ रहा है यहाँ पर, तो उसका नाम है हेपरिन। क्या नाम है उसका, हेपरिन, जिसको बोलता है एंटी क्लॉटिंग। ठीक है, ये सब के सब, ये एकदम हेपरिन जो होता है ना, एकदम इन सब के ऊपर अकेला के अकेला भारी पड़ता है भाई, एकदम मतलब बोलता है कि कोई भी इधर उधर किया तो छोड़ूंगा नहीं, खैर नहीं है उसका। और एकदम जैसे आता है विक्टिम करो, थोड़ा सा चल क्लॉटिंग करते हैं, ये बोलेगा तुम मारूंगा ना तुझे, चले यहाँ से भाग, बहुत खतरनाक आदमी है। लेकिन इसका भी एक दिक्कत है, इसके जैसे ही इसको हवा लग जाएगा ना, ये बेचारा निपट जाता है। दिक्कत ये भी होता है इसके अंदर, हवा के संपर्क में आते ही कहानी इसका खत्म हो जाता है। तो चलो समझते हैं। तो अब कहने का मतलब कैस्केडिंग प्रोसेस पे टोटली कंट्रोल कौन करता है भाई, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग। और ये एंटी क्लॉटिंग का कंप्लीट काम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर का ही होता है, मतलब इसका ना चलते घर के अंदर ही चलता है, समझ में आएगा, मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर तो इसकी कहानी खत्म है। तो हेपरिन क्या करता है, इन सब के ऊपर अकेला कंट्रोल करता है कि कोई भी ब्लड के शरीर के अंदर, कोई भी शरीर के अंदर क्लॉटिंग नहीं करेगा। अगर मान लो ये बंदा नहीं है ना, और अब तुम्हारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग हो गया, तो मान लो बाकी नसें जो हैं वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर हो गया, हार्ट में पतली पतली नसें होती है ना, अब वहां पर क्लॉटिंग हो गया, तब क्या हो गया, तो पूरी सब्जी बढ़ जाएगा ना। भाई ये बंदा हमें काफी बचाता है, मतलब बचाता ही है, इसका काम ही है बचाना, एंटी क्लॉटिंग करना, मतलब क्लॉटिंग नहीं करने देना, समझ में आ गया। लेकिन इस बंदे का एक दिक्कत है, जैसे शरीर से बाहर आया, जैसे मान लो कहीं आपको कट गया, अब ब्लड के साथ तो बाहर आया, बस दांत चियार देगा, मर जाएगा। अब बोलेगा कौन, अब बोलेंगे ये सब के सब, अब बोल आजा, अब तुझे बताते हैं। अब आरबीसी सब उठो, उठ, लात से मारेंगे उसको, उठ, ये तो बेचारा मर चुका है। सबका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कराना। अब ब्लड क्लॉटिंग जब तक ये जिंदा है तब तक तो होने नहीं देगा, और जैसे ये एयर के संपर्क में आया हेपरिन, तब तो ये डेड कर गया, और जैसे ही डेड हुआ तो बाकी के बाकी सब क्या करेंगे, अपना मनमर्जी करेंगे, क्लॉटिंग करना शुरू कर देंगे। अब हमारे बॉडी के लिए आसान हो गया, फिर बाहर से, बॉडी से बाहर ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाने के लिए क्लॉटिंग होना जरूरी है, तो ये सब के सब आजाद हो गए, हेपरिन तो खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर क्लॉटिंग हो गया, और फिर क्या हो गया, उसके बाद में ब्लड रुक गया और हमारा काम आसान हो गया। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा
कि जब भी डॉक्टर होता है वो क्या करते हैं, जब भी सुई देते हैं तो ऐसे करके उसमें से थोड़ा सा निकालते हैं, एयर निकाल देते हैं और फिर आपको इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, ताकि अगर मान लो गलती से एयर चला गया, अब अंदर एयर चला गया और अंदर है हेपरीन, हेपरीन बोलेगा ये क्या दे दिया रे बकवा, मैं तो निपट जाऊंगा। और जैसे वहां के ब्लड में से हेपरीन खत्म हुआ, वहीं पे ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा और वहीं पे आपको दर्द है, बोले अरे बाप रे बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है रे। अब डॉक्टर बोले डॉक्टर साहब देखिए क्या कर दिया, आप बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अब अपना बेइज्जती थोड़ी ना करवाएगा, डॉक्टर बोलेगा एक काम कीजिए गर्म पानी से सेक दीजिए सही हो जाएगा, ठीक है।